स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। अखिलेश ने यूपी एमएलसी चुनाव में मनमानी और धांधली का लगाया आरोप, सीएम योगी पर उठाए सवाल। एक और बड़ी अपडेट, बिहार में रामनवमी पर हिंदुत्व कार्यकर्ताओं की भीड़ ने मस्जिद पर भगवा झंडा लगाया। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, देश में एक बड़े किसान आंदोलन की जरूरत, राकेश टिकैत ने फिर से दी सरकार को चेतावनी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, मध्य प्रदेश के खरगोन में सरकार समर्थित हिंसा हुई, असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा आरोप। एक और बड़ी अपडेट, दिल्ली सरकार बनाम केंद्र की लड़ाई तेज, सुप्रीम कोर्ट में बोले सिंघवी, कैबिनेट मंत्री और सीएम की एक जैसी हैसियत। एक और बड़ी अपडेट, भाजपा के बिल्डोजर पर नफरत और दहशत सवार, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश सरकार की खिंचाई की। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। अखिलेश ने यूपी एमएलसी चुनाव में मनमानी और धांधली का लगाया आरोप, सीएम योगी पर उठाए सवाल। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर स्थान ने पराधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद के चुनाव में मनमानी और धांधली का आरोप लगाया। बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा ने लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया है। बता दें कि मंगलवार को सपा मुख्यालय से जारी बयान के अनुसार यादव ने कहा है कि स्थान ने पदाधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में भाजपा की मनमानी और धांधली की सभी हदें पार हो गई। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया है और इसके लिए भाजपा का इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। यादव ने आरोप लगाया है कि दूसरों की जातिवाद बताने वाले भाजपा की ये सच्चाई है कि एमएलसी विधान परिषद सदस्य चुनाव की 36 सीटों में से कुल 18 पर मुख्यमंत्री जी के जाति के लोग जीते हैं। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया है कि SC/ST, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के दरकिनार कर ये कैसा सबका साथ सबका विकास है। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा है कि सामाजिक न्याय को लोकतंत्र के जरिए मजबूत करने की लड़ाई समाजवादी लड़ते रहेंगे। सपा प्रमुख ने दावा किया है कि भाजपा को संविधान, लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया में जरा भी विश्वास नहीं है। उन्होंने कहा है कि भाजपा धन, बल और छल से ये इनकोन प्रकरण सत्ता में बने रहने के लिए संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के साथ ही लोकतंत्र की मर्यादाओं को भी तार तार करने में लगी है। अखिलेश ने कहा है कि पंचायत चुनाव के बाद आम विधानसभा चुनाव 2022 और अब स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी चुनाव में भाजपा ने लोकतांत्रिक मर्यादाओं को कुचलने का ही काम किया है। बता दें कि सपा प्रमुख ने यह भी कहा है कि समाजवादी पार्टी ने पहले ही भाजपा की साजिशों के बारे में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर सचेत कर दिया था कि भाजपा एमएलसी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उन्होंने कहा है कि ये लोकतंत्र और संविधान दोनों का संक्रमण काल है। मालूम हो कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद की स्थानीय पदाधिकारी क्षेत्र के 27 सीटों के लिए चुनाव की मतगणना मंगलवार को हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 24 सीटें जीत ली। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुल सका। इसके पहले भाजपा ने नामांकन प्रक्रिया के समय ही 9 सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल कर ली थी। चलिए अगली खबर, बिहार में रामनवमी पर हिंदुत्व कार्यकर्ताओं की भीड़ ने मस्जिद पर भगवा झंडा लगाया। दरअसल दोस्तों, रामनवमी के दिन देश के अलग अलग राज्यों से सांप्रदायिक हिंसा की खबरों के बीच बिहार के मुजफ्फरपुर से भी एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें युवक को मस्जिद की मीनार पर भगवा झंडा लगाते देखा जा सकता है। बता दें कि NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के मुजफ्फरपुर में रामनवमी के मौके पर एक शख्स को मस्जिद की दीवार पर चढ़कर उसके गेट के ऊपर भगवा झंडे लगाते देखा गया। घटना का वीडियो व्यापक स्तर पर वायरल हो गया। बता दें कि मोहम्मदपुर गांव के डाक बंगला मस्जिद के सामने से रामनवमी का जुलूस निकाला गया था। चलिए अगली खबर, देश में एक बड़े किसान आंदोलन की जरूरत, राकेश टिकैत ने फिर से दी सरकार को चेतावनी। दरअसल दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सोमवार को कहा है कि देश के किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए एक बड़े किसान आंदोलन की जरूरत है, जिसकी सफलता के लिए विपक्षी दलों की एकजुटता जरूरी है। टिकैत ने तेलंगाना के किसानों से फसलों की खरीद को लेकर तेलंगाना भवन पर जनप्रतिनिधियों के चल रहे धरने को संबोधित करते हुए कहा है कि किसानों के आंदोलन के लिए स्थान और तिथि की घोषणा जल्द ही की जाएगी।
उन्होंने कहा है कि देश के किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक की जानी चाहिए और ठोस निर्णय लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सत्तारूढ़ दल का मुकाबला करने के लिए विपक्ष को मदद की जरूरत है और इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। किसान नेता ने कहा है कि 13 माह के आंदोलन के बाद किसानों की फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारित करने के लिए केंद्र सरकार ने एक समिति गठित करने की घोषणा की और बाद में संयुक्त किसान मोर्चा से इसके लिए 2-3 नाम मांगे गए। मोर्चा की ओर से सरकार को पत्र भेजा गया और पूछा गया कि समिति में कितने लोग होंगे और उसकी शक्ति क्या होगी। इसका जवाब अब तक नहीं दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार मनमाने ढंग से समिति का गठन करना चाहती है और उसके निर्णय को किसानों पर थोपना चाहती है, जिसे किसान कभी सफल नहीं होने देंगे। किसानों को एमएसपी गारंटी कानून चाहिए और इससे कम कुछ उसे मंजूर नहीं है। टिकैत ने कहा है कि किसानों का आंदोलन पूरी तरह से गैर राजनीतिक है और ये नई कृषि नीति लागू किए जाने को लेकर है। उन्होंने कहा है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, कृषि लागत लगातार बढ़ती जा रही है, शिक्षा और मेडिकल सुविधाओं का अभाव है। उन्होंने कहा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में किसानों को एमएसपी नहीं मिल रहा है और वो 800 से 900 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर धान तथा मक्का बेच रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के किसानों को आंदोलन के कारण फसलों का एमएसपी मिल रहा है। टिकैत ने कहा है कि छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों ने लंबे समय से किसानों के फसलों की खरीद एमएसपी पर नहीं किए जाने की शिकायत की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार कृषि कानून को राज्य का विषय बताती है और जब राज्य एमएसपी से अधिक कीमत पर फसलों की खरीद करना चाहते हैं तो उसे खरीदने से रोका जाता है। उन्होंने तेलंगाना सरकार की ओर से किसानों को बिजली और खेती के लिए दी जा रही आर्थिक मदद की सराहना करते हुए कहा है कि इस नीति को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। तेलंगाना में खेती के लिए किसानों को मुफ्त बिजली दी जाती है और खेती के लिए प्रति एकड़ 10,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। बता दें कि टिकैत ने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ सभी किसानों को नहीं दिया जा रहा है तथा इसका प्रचार अधिक किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि किसानों को सीधे सब्सिडी दिए जाने चाहिए और इसके लिए प्रयास तेज किए जाने की जरूरत है। चलिए अगली खबर। मध्य प्रदेश के खरगोन में सरकार समर्थित हिंसा हुई। असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा आरोप। दरअसल दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मध्य प्रदेश के खरगोन शहर में सरकार समर्थित हिंसा का दावा करते हुए मंगलवार को राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार पर मुसलमानों के घरों को तोड़कर मुस्लिम समुदाय को सामूहिक दंड देने का आरोप लगाया। ओवैसी ने संवाददाताओं से कहा है कि ये मध्य प्रदेश में रामनवमी समारोह के दौरान हिंसा स्पष्ट रूप से एक सरकार समर्थित हिंसा है। यह अवैध निर्माण का विध्वंस मुस्लिम समुदाय को दी गई सामूहिक सजा है। ये जिनेवा कन्वेंशन का गंभीर उल्लंघन है। मध्य प्रदेश सरकार ने किस कानून के तहत मुस्लिम समुदाय के घरों को ध्वस्त किया? अगर वो अवैध रूप से बनाए गए थे तो आप किसी भी घर को मनमाने ढंग से नहीं गिरा सकते, आपको नोटिस देना होता है। ओवैसी ने कहा है कि यह अल्पसंख्यक मुसलमानों के प्रति मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार के पक्षपातपूर्ण रवैये का स्पष्ट रूप से दर्शाता है। उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय की संपत्ति और जीवन की रक्षा करने में विफल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश पुलिस ने बुजुर्ग मुस्लिम महिलाओं के साथ मारपीट की।